नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में जीन पियाजे से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज किस तरह के प्रश्न जीन पियाजे से लिया गया है। आज का ये रहा पहला प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन बी बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन सी बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है या ऑप्शन डी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी युग या ऑप्शन डी पियाजे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से अधिक सोचने लगता है? ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदिक पेशीय अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन बी विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ऑप्शन सी बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न। रूही कक्षा पिकनिक करने हेतु मोनू से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विषमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कंक्रीट संचालन चरण को निम्नलिखित क्षमताओं द्वारा चयनित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए विचारों की प्रतिवर्तिता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी मानसिक संघर्ष या ऑप्शन डी क्रमिक क्रम और भाग की संपूर्ण अवधारणाओं का उपयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक संघर्ष। अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गामक या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यवहारों में से
कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन बी संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन सी आस्थागित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, या ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण, या ऑप्शन डी संगठन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मसातकरण। अगला प्रश्न, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें निपुणता हासिल कर ली है? ऑप्शन ए साम्य प्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न, क्रम निर्धारण की योजना निम्नांकित चरणों की विशेषता है? ऑप्शन ए संवेदी गामक चरण की, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक चरण की, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक चरण की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक चरण की अवस्था है। अगला प्रश्न, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी अनुकूलन, तथा ऑप्शन डी अहम केंद्रिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूलन। अगला प्रश्न, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया को देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अहम केंद्रिक वृत्ति, ऑप्शन बी केंद्रीयकरण, ऑप्शन सी अंतः प्रज्ञात्मक विचार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहम केंद्रिक वृत्त। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अनुबंधन, या ऑप्शन डी प्रबलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कीमा, जो कि पियाजे की संरचना है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, या ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या ऑप्शन डी
शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।